वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह खेल कूद का बहुत शौकीन था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। कभी इधर खेलता, कभी उधर खेलता। दिन भर वह खेलता रहता था। एक दिन उसकी माँ बोली, अरे बेटा, पढ़ाई कर लो, तुमने सुबह से पढ़ाई नहीं की है। वह गुस्से में घर से बाहर चला जाता, बोलता, मुझे नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं। अगले दिन सुबह वह खेलने जाता तो सोचता, क्यों ना इन किताबों को मैं जला दूं, जिससे कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। किताबों को जलाकर राजू बोलता, ये लाल किताब क्यों नहीं जल रही। उसमें से एक चुड़ैल बाहर आ जाती। वह देखकर चिल्लाता। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती। वह भी देखकर डर जाती। फिर वे दोनों घर से भागकर अपने पड़ोस के यहाँ सहेली के पास चली जाती। सहेली देखकर बोलती, अरे बहन, क्या हो गया है? कैसे तुम भाग कर आए हो? क्या हो गया है, बताओ। अरे बहन, आपको तो पता ही है कि इस घर में जब हम आए थे तो एक चुड़ैल का साया था, तो लोगों ने तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को एक लाल किताब में बंद कर दिया था। अब वह छूट गई है। अरे मम्मी, ये लाल किताब क्या है और ये चुड़ैल कौन है? मुझे बताओ तो सही, मुझे बहुत डर लग रहा है, बताओ। अरे बेटा, लोग कहते थे इस घर में पहले एक चुड़ैल का साया था। वह सबको परेशान करती थी। तो लोगों ने तांत्रिक को बुलवाया। उस तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को लाल किताब में कैद कर लिया था। जब से वह चुड़ैल उस लाल किताब में कैद थी, अब वह आज़ाद हो गई है और बहुत गुस्से में है। अब हमें तांत्रिक के पास चलना चाहिए। वह तीनों फिर तांत्रिक के पास चले जाते हैं और तांत्रिक के पास पहुंचकर राजू की माँ बोलती है, तांत्रिक जी, वह चुड़ैल लाल किताब से आज़ाद हो गई है। वह हम सबको मार डालेगी। हमें बचाओ तांत्रिक जी। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हमें बचाओ तांत्रिक जी। मैंने कहा था उस लाल किताब को आग मत लगाना। अब वह चुड़ैल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, अब उसे ख़त्म करना होगा। बेटा तुम यहीं रुको, वहाँ हम जाते हैं। फिर वह तीनों राजू को छोड़कर उस घर की तरफ चल देते हैं जहाँ पर वह चुड़ैल होती है। चुड़ैल उन तीनों को देखकर गुस्से में बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। तांत्रिक, तूने ही मुझे 10 साल पहले उस लाल किताब में कैद किया था। अब मैं उस लाल किताब से दोबारा आज़ाद हो गई हूँ। मैं तुम सबको मार डालूंगी। मैं तुझे भी मार डालूंगी। क्या तू सबको मार डालेगी? अब मैं तुझे लाल किताब में कैद नहीं करूँगा। अब मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा, जिससे कि गांव वालों को तेरे से छुटकारा मिल जाए और सब शांति से रहे। राजू की माँ और उसकी सहेली चुड़ैल के हाथ में हथियार देखकर डर जाती है और वह दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। चुड़ैल जैसे तांत्रिक को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वह रुक जाती है। तांत्रिक के हाथ में गंगा जल देख के वह डर जाती है। तांत्रिक बोलता है, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। ये गंगा जल तेरे पे छिड़क कर तुझे ख़त्म कर दूंगा और तू इस गांव में कभी वापस नहीं आ पाएगी और गांव वालों को तेरे से छुटकारा मिल जाएगा। चुड़ैल डर जाती है, बोलती है, तांत्रिक जी, मुझे मत मारो, ये गंगा जल मेरे पे मत छिड़को, मुझे मुक्ति दिला दो। मेरे पति ने मुझे इस घर के पीछे पेड़ के पास जलाकर मार दिया था। जब से मैं चुड़ैल बन गई हूँ और यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशान करती हूँ, पर आपने मुझे लाल किताब में कैद कर लिया था। अब मैं आज़ाद हुई हूँ, मुझे बस मुक्ति दिला दो। ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा। जहाँ पर तेरे पति ने तुझे जलाया था, मैं वहीं पर तेरे लिए पूजा और प्रार्थना करूंगा, जिससे कि तुझे मुक्ति मिल जाएगी और तू मुक्त हो जाएगी। तांत्रिक घर से बाहर चला जाता है। फिर वहाँ जाकर बोलता है, अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वह चुड़ैल किसी को परेशान नहीं करेगी। उसको मैं मुक्ति दिला दूंगा, जिससे वो मुक्त हो जाएगी और कभी किसी गांव वालों को परेशान नहीं करेगी और सब खुशी खुशी रहेंगे। फिर तांत्रिक घर के पीछे पेड़ के पास पूजा प्रार्थना करता है और वह चुड़ैल मुक्त हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। फिर तांत्रिक बोलता है, अब उस चुड़ैल को मैंने मुक्त कर दिया है। अब वह कभी नहीं आएगी और ना ही किसी गांव वाले को परेशान करेगी।
और ना उस घर में आएगी। अब वह मुक्त हो गई है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राजू को वहाँ से मैं घर भेज दूँगा। वह तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और राजू की माँ और उसकी सहेली भी घर की ओर चले जाते हैं। राजू तांत्रिक के यहाँ से सीधा अपने गांव आ जाता है और वहाँ से फिर अपने घर की तरफ चल देता है। राजू को भी ये बात समझ में आ गई कि हमें ऐसे ही सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और जिससे हम समझदार और अच्छे इंसान बने।